हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको नमस्कार। अ, मैं सुनील पाल, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैथ्स पढ़ाएँगे आप लोगों के मैथ्स के एक तरीके से बड़े भाई या छोटे भाई समझ लीजिए, कोई टीचर नहीं है। टीचर एज़ अ टीचर नहीं समझिए मुझे, अपना एक मेंटर, अब बड़ा भाई, छोटा भाई जो भी समझिए। हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें पीईटी के लिए कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले हम लोग, क्योंकि ज़्यादा वेटेज है डीआई का, तो हम लोग सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं डीआई। क्या बोलते हैं? डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है? अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीआई, टाइप्स ऑफ डीआई, डीआई डीआई के कितने प्रकार हैं, ये एक तरीके से मोटा मोटी अगर हम देखना चाहें तो ये होता है टेबुलर प्रेजेंटेशन। जैसे कि टेबल के फॉर्म में हम इसको देख सकते हैं कि कैसे टेबल के फॉर्म में होता है डीआई। और अगर हम नेक्स्ट देखना चाहें तो यहाँ पे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डीआई। यहाँ पे डायग्रामेटिक फॉर्म में कौन कौन से डीआई होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग पहले देख रहे होंगे कि ज्योमेट्रिक फॉर्म, फिर ये ज्योमेट्रिक फॉर्म के अंदर आते हैं बार डायग्राम, पाई पाई डायग्राम, या फिर फ्रीक्वेंसी डायग्राम के अंदर हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन या ओजाइव आते हैं। उसके बाद यहाँ आते हैं अरिथमेटिक लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ। ये चीजें आती हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें से सारी चीजों पे बराबर का फोकस नहीं कर रहा है। जो चीजें हमारे पीईटी के लिए ज्यादा जरूरी है उसके लिए हम ज्यादा ही फोकस करने वाले हैं। इवन ऑल ये डीआई तो किसी भी एग्जाम्स में आजकल ट्रेंड कर रहा है, किसी भी एग्जाम में दे रहा है डीआई। तो डीआई को हम बेसिकली बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं दोस्त। चलिए आइए हम अगर आगे देखना चाहें कि सबसे पहले बार डायग्राम। बार डायग्राम क्या होता है, किस तरीके से हम बार डायग्राम को पढ़ते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं बार डायग्राम। तो बेसिकली अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ बार डायग्राम तो देख रहे हैं कि सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, कंपोनेंट या सब डिविडेंट, या डिफरेंशियल बार डायग्राम बोलते हैं, या परसेंटेज बार डायग्राम। ये चीजें हम लोग देख रहे होंगे यहाँ पे। फिर आगे हम अगर देखना चाहें कि और क्या होता है, और बार डायग्राम्स के अगर हम कुछ आप लोगों को बताएं कि ये सिंपल बार डायग्राम है, ये जिसको हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं। फिर ऐसे ही आगे देखना चाहें तो आगे हम देखेंगे कि मल्टीपल बार डायग्राम है, जिसमें एक से ज्यादा बार्स है। ये बार्स को हम कॉलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो बार है इसको हम लोग कॉलम भी बोल सकते हैं, ठीक है। बार को कॉलम डायग्राम्स भी बोल सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे देखना चाहें तो ये फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी जितने भी फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स के, ये पॉलीगन का इमेज यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि किस इस तरीके से कुछ लाइंस में चलती है। तो वो सारी चीजें हम उस प्रकार के क्वेश्चंस को देखेंगे गाइस। यहाँ पे देखेंगे कि पाई डायग्राम्स सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पाई डायग्राम्स के बारे में हम लोग काफी अच्छे से पढ़ेंगे। बार डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे, जो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। यही हम कह रहे हैं कि जो ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सारी चीजें हम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या कि ये एक अ, समझ रहे हैं आप कि एक पाई है, पाई चार्ट है। पाई चार्ट कुछ इस टाइप का होता है। पाई में हमेशा, पाई में अगर हम आपको बताना चाहें कि एक सर्कल है, जैसे एक सर्कल है। अब सर्कल में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ सेंटर से अगर कोई भी लाइन रेडियस खींचते हैं, इसको कहीं भी मूव कराएंगे, ये हमेशा 360 डिग्री का हमें कोण देगा। क्या देगा? 360 डिग्री का कोण देगा ये हमें। हम क्या कह रहे हैं, डीआई क्या होता है? डीआई हमेशा 100% जो मान होता है, डीआई 100% जो मान होता है पाई चार्ट में, वो क्या है? 360 डिग्री का मान देता है। कितने का? 360 डिग्री का मान हमेशा देता है। जो 100% है, कोई भी चीज, कोई भी अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के, तो जो टोटल पार्ट होता है वो 360 डिग्री बनाता है। चाहे वो स्टूडेंट्स की बात कर ले या इवन किसी भी सामान की बात कर ले कि टोटल इतना है, तो हमें बताइए फला कुछ मान दे देगा, उसका मान बताना है या कितने डिग्री का कोड बताना है। आगे हम डिटेल में इन चीजों को देखेंगे। आइए बातें करते हैं। सबसे पहले ये एक आप लोग
एक तरीके से देख पा रहे हैं कि कुछ हम लोगों को डेटा दिया गया है, इसको हम लोगों को पाई चार्ट में प्रस्तुत करना है। क्या कह रहा है कि एक हॉस्टल में विभिन्न भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या नीचे दी गई है कि कौन से छात्र क्या क्या बोल रहे हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि डेटा को पाई चार्ट में प्रस्तुत करें। हम क्या बोल रहे थे आप लोगों को सबसे पहले कि ये ये एक सर्कल है, हम लोग इसको फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। पाई चार्ट कैसे बनता है, बेसिकली हम इस चीज को देख रहे हैं कि टोटल, हमने क्या बोला कि जितने भी टोटल्स होते हैं हमारे, चलिए देखते हैं। जो हम लोग ये पाई चार्ट देखेंगे उसमें हम लोग 72 यानी टोटल हमारे 72 टोटल हमारे अगर भाषा नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो ये 360 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। क्या 360 डिग्री टोटल, ये 360 डिग्री बन रहे हैं। तो दोस्तों हम जैसा कि बात कर रहे थे कि ये टोटल 72 स्टूडेंट है, 72 स्टूडेंट 360 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। अगर हमसे कोई भी इसमें से पूछा जाए कि या तो हमें डीआई बनानी पड़े, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 72 स्टूडेंट का इतना है, तो अगर हम देखें कि एक स्टूडेंट कितना डिग्री कोड बना रहा है, तो एक स्टूडेंट 360 72 से इधर भाग कर देंगे, तो ये देख रहे हैं कि 5 बार में कट जाएगा। कितना? 5 5 बार में कट जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 40 अगर स्टूडेंट है, कितना? 40 स्टूडेंट है, यानी कि एक स्टूडेंट 5 डिग्री बना रहा है। तो हम कह रहे हैं हिंदी में 40, तो 40 का अगर मान निकालेंगे, एक का मान 5 है, तो 40 का मान क्या हो जाएगा? 40 गुणा 5, तो यानी ये हमारा हो जाएगा 200, ठीक है। फिर हम देखेंगे ऐसे इसका, तो हम देख लिए कि 200 आ गया। तो हम इसको बना लेते हैं पहले, सबसे पहले इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बना लिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अब कि ये हुए 12, अगर एक का मान 5 है तो 12, तो यानी 5 में 12 से गुणा कर देंगे, तो ये निकल के आएगा हमारा 60। तो हम देखेंगे कि इंग्लिश वाले 60 डिग्री का बना रहे हैं, तो यानी हम 60 बना देंगे। ये लीजिए, ये बन गया 60। ये 200 है, ठीक है। ये 200, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है। इंग्लिश इंग्लिश में हम जैसा कि देख रहे हैं 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये इंग्लिश है। हम लोग ऐसे देखेंगे मराठी, मराठी में 9, तो यानी 9 का अगर हम निकालेंगे तो एक का 5 है, तो 9 का देखेंगे तो 9 पचे 45, ठीक है। तो यानी कि एक 45 का बनाना पड़ेगा, तो यहाँ हम एक 45 का बना दिए, सॉरी, एक 45 का बना दिए यहाँ पे। अब 45 जो है वो मराठी है, तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे, समझ जाइए आप लोग कि ये मराठी। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या? तमिल, तमिल 7 है। अगर एक का 5 है तो 7 का मान कितना होगा? अगर एक स्टूडेंट इतना बना रहा है 5 डिग्री, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पचे 35, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 35, कुछ 35 फॉर्म कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या कि ये तमिल है। तमिल कितना है? 35, 35 डिग्री बना रहा है, ठीक है। फिर और हम आगे ऐसे ही देखना चाहें कि अगर बंगाली है, तो बंगाली में देखेंगे कितना कितना लड़के हैं, तो देख रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 है, तो 4, तो यानी कि
4 गुना 5 यानी 20, तो ये हमारा 20 बना रहे बंगाली में। तो इससे ओवरऑल समझ में आया कि डीआई कैसे बन रहा है। आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे कि डीआई किस तरीके से हम बना रहे हैं, किस तरीके से डीआई को, अगर कोई आपके पास इंफॉर्मेशन दी गई है तो उसको डीआई में कैसे बनाते हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, या एक बार आप लोग कहें तो इसको हम फिर से दोहरा देते हैं कि जो डीआई होती है, जो ये पाई होता है, बेसिकली ये पाई जो सर्किल है ना, ये हमेशा 360 डिग्री का कोण बनाती है। अगर बता दें कि टोटल स्टूडेंट अगर 72 है, तो ये 72 जो है वो मिलके 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, या 60 डिग्री में ही इनको फिट होना है। तो हम देखेंगे कि एक स्टूडेंट जो बना रहा है वो 360/72 करना पड़ेगा, क्योंकि एक स्टूडेंट का निकालना है तो ये भाग करना पड़ेगा, तो ये हमारा 5 आ गया। जब भी आप इसको काटेंगे तो ये हमारा 5 आएगा। फिर हम क्या करेंगे कि हम देख रहे हैं कि हिंदी, अगर हमें हिंदी का निकालना पड़ रहा है तो हम देख रहे हैं कि 40 स्टूडेंट है, तो 40 का मान निकालना पड़ेगा, यानी एक का मान अगर 5 है तो 40 का मान सीधा 200, तो 200 का हमने बना दिया। फिर हम देखें कि इंग्लिश में 12, तो 12 का मान निकालिए कि 5 से 12 में गुणा कर देंगे तो 60 आ जाएगा, तो 60 का बना दिए। अगर हम ये सब जोड़ के देखें कि कितना हो रहा है, तो हम देख पा रहे होंगे कि 200, 260, 280 और ये कितना हो रहा है 80, और ये 80, 360, 280 और 80 मिलके 360, तो 360 डिग्री का कोण बन गया। तो हम लोग चलते हैं इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें क्या दिया हुआ कि 2004 जुलाई 2004 के एक महीने में गृह स्वामी ने अपना मासिक वेतन 7200 नीचे दिए अनुसार विभिन्न मदों पर खर्च किए। ठीक है, दिया गया जानकारी पाई चार्ट में बनानी है। ठीक है, अब इसमें हम पाई चार्ट के लिए देखेंगे कि किस तरीके से पाई चार्ट बनेगा। ठीक, हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल कितना डिग्री का कोण बना रहे हैं उसी हिसाब से तो हम इसको जोड़ देंगे कि कितना हो रहा है। तो 1000, ये 1400, 1200, 2600, 2600 और 6 कितना हो जाएगा 3200, और 3200 और 4 7200 कितना हो जाएगा 7200। ये 7200 जो मिलके बना रहे हैं वो बना रहे हैं 360 डिग्री का कोण। क्या कर रहे हैं, ये 7200 360 डिग्री का कोण फॉर्म कर रहे हैं। यानी कि अगर हम देखें कि एक खर्च जो है, ये खर्च की बात कर रहा है, तो एक खर्च जो है यहाँ पे 360/7200। ठीक है, यहाँ पे हम अगर इसको काटेंगे तो 0 से 0 गया, 36 दूना 72, यानी 1/20। ठीक है, क्या आ रहा है 1/20। अगर हम कहें कि अगर आप लोग कह रहे हैं कि कैसे पाई बनेगा, पाई चार्ट बनेगा, तो पाई चार्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल। ठीक है, उसके बाद से क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, क्लोथिंग का। क्लोथिंग का क्या है, सी से इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लोथिंग का 1 का 1/2, तो 1 का 1/20 है, तो क्लोथिंग में कितने हैं 600, तो 600 का निकालना पड़ेगा। तो 0 से 0 कट गया, ये कट जाएगा तो आएगा 30, कितना आएगा 30। तो सबसे पहले हमें 30 का बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ सेंटर पे रखेंगे, पेन को, और 360 का एक बना देंगे, सॉरी 30 का एक बना देंगे। ये बन गया हमारा 30 का, क्या हो गया 30 डिग्री। ठीक, आगे देखेंगे कि क्या है फूड पे, ये क्लोथ का हो गया। अब हम फूड पे देखेंगे, तो फूड का क्या है, फूड का हम देख रहे हैं 4000 है, कितना है 4000, तो 1 का 1/20 है, तो 4000 का 0 से 0 गया, और 2 से 2 दूना 4, तो यानी 200 फॉर्म हो रहा है। तो हम 200 का बनाएंगे, 200 में कितना 200 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो 200 सबसे पहले बनाएंगे। 1 मिनट, ये समझिए 200 बन गया। ठीक, ये 200 है, ये 200 फूड पे है। भाई खाने में ज्यादा खर्चा हो रहा है, इस हिसाब से देख के चलिए कि खर्चा खाने में ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा डिग्री का कोड बना रहा है 200। और हम देख रहे हैं हाउस रेंट, हाउस रेंट
हाउस रेंट पे हमारा आ रहा है 1200। एक 1/20 जो है वो 1/20, ये हमारा 1200 है। तो हम इसको काटेंगे तो ये हमारा 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है। कितना? 60। तो हम पहले बना देंगे कि 60 डिग्री, ये 60, ये 60 डिग्री बन गया किस पे? होम रेंट। होम रेंट 60 डिग्री बन गया। फिर हम क्या देख रहे हैं? एजुकेशन। एजुकेशन पे देखेंगे कितना बन रहा है। अब दो ही चीज बचा है तो हम इसको डायरेक्ट पहले बना ही लेते हैं। अब हम इसमें बातें करेंगे कि एजुकेशन, एजुकेशन पे कितना है। सबसे पहले एजुकेशन पे 400, अगर एक का 1/20 है तो 400 का कितना होगा? तो 4 से गुणा कर देंगे। अगर इसको 4 से गुणा कर देंगे, ये किसका है? एजुकेशन का। एजुकेशन का हम कह रहे हैं, एजुकेशन का 400 से गुणा कर दिए तो जब इसको काटेंगे तो ये कितना बना रहा है? 20 डिग्री। जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 दूना 4, 20 डिग्री बन रहा है। 20 डिग्री किसका बन रहा है? एजुकेशन का। समझ पा रहे होंगे आप लोग, ये 20 डिग्री बन गया एजुकेशन का। अब आगे हम लोग मिसलेनियस में देखेंगे। क्या? मिसलेनियस। मिसलेनियस में 1000 दिया हुआ है। क्या? 1000। एक का 1/20 है तो 1000 का हम देखेंगे, जीरो से जीरो कट गया, इसे काटेंगे तो ये आएगा 50। तो यानी मिसलेनियस जो है वो 50 डिग्री कोण बना रहा है। तो इससे ओवरऑल आप देख पा रहे हैं कि कैसे हम कोई भी इंफॉर्मेशन से हम पाई चार्ट को अपने आप बना पा रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग पाई चार्ट देख के ही डर रहे थे कि कैसे होता है, पाई चार्ट क्या होता है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे देखा कि किस तरीके से एक पाई चार्ट को हम लोग बना पा रहे खुद से। तो वो सारी चीजें हम लोग सीख गए हैं धीरे धीरे। अब एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा इस चीज को कि सबसे पहले जो पाई चार्ट होता है वो हमेशा 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमने देखा कि टोटल जो हमारे खर्च आ रहे हैं, जो तुम्हारे खर्च, जो हमारे टोटल खर्च है, वो इन सब सारी चीजों को जोड़ा तो हमने देखा 7200 आया। और 7200 अगर 360 डिग्री का कोण बना रहा है तो 1/20 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है। फिर उसके बाद से हमने ऐसे कैलकुलेट किया कि 600 का कितना होगा। फिर हमने कैलकुलेट किया 4000 का कितना हो गया फूड पे, तो उसको काट देंगे तो आपका 200 डिग्री निकल के आ जाएगा। ऐसे ही हिंदी सॉरी हाउस रेंट का देख लिए, तो सारी चीजों का आपने देख लिया। आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम एक पाई चार्ट को फॉर्म कर पा रहे हैं अपने आप से। तो ठीक है, चीजें आगे देखते हैं, आगे क्या है। एक कॉलेज में इसके लिए प्रवेशित छात्रों की संख्या, ये संख्या दी गई है। कह रहा है उपरोक्त जानकारी दर्शाने के लिए पाई चार्ट बनाएं। फिर से पाई चार्ट बनाने के लिए आ गया। तो आइए फिर से बनाते हैं एक पाई चार्ट। आपको एकदम बिल्कुल से रट जाएगा। आज से आप लोग पाई चार्ट बनाना सीख जाएंगे। आप लोग कभी भूलने वाले नहीं है इस चीज को, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। आइए देखते हैं, ये जोड़ते हैं। तो सबसे पहले इसको अगर जोड़े तो 70 7 4 11, 1100 तो ये बन गया। ये कितना बन रहा है? ये 3900 बन रहा है। ये कितना बन रहा है? 2200। तो ये 3300, 33 में ये 30 जोड़ देंगे 69, ये भी 7200 बना। कितना बना? 72। आप लोग जोड़ के चेक कर सकते हैं इस चीज को कि अगर आप ऐसे चेक करना चाहें कि 0 0 0 0 0 0 लिख दिए। अब ये लिखिए 6 सॉरी 0 फिर 0 फिर 5 5 10 10 का 0 हाथ लगा 1 और 6 1 7 3 10 4 14 14 6 20 20 2 22 22 का 2 22 का 2 हाथ लगा 2 2 है तो 3 2 5 5 5 1 6 1 7। तो आप फिर से देख पा रहे हैं कि सेम वही चीज है, 72 का मान ये। तो आप इस तरीके से फॉर्म कर पाएंगे कि एक का मान कितना होगा? 360/7200। ठीक है, आप इस तरीके से चीजों को लिख पाएंगे, देख पाएंगे। तो यहाँ पे से भी आप निकालेंगे तो 1/20 ही आएगा। क्या आएगा? 1/20, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं जीरो से जीरो चला जाएगा। 36 36 दूना 72। तो आप देख रहे हैं कि 1/20 डिग्री का कोण यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, बन रहा है। फिर आप निकालना स्टार्ट करेंगे कि सर एक बार और बताते हैं। उसके बाद से आप लोग खुद चीजें करेंगे। आगे क्वेश्चंस मैं दूंगा बहुत सारा, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग आराम से सीख सकते हैं चीजें। चलिए
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस बार सबसे पहले हम निकालते हैं कि एक साइंस का स्टूडेंट है, वो उसका क्या है, साइंस की ये फैकल्टी है एक्चुअली, सॉरी, और ये सॉरी ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो हम लोग 1/20 है, और ये स्टूडेंट कितने, 1000। आप 0 से 0 काटेंगे, ये फॉर्म हो रहा है 50, ये 50 डिग्री का कोण है, ठीक। ऐसे ही आप देखेंगे आर्ट्स में, आर्ट्स में क्या हो रहा है, 1/20, ठीक है, 1/20, और आप देख रहे हैं कि 1200 है, तो 1200 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप 0 से 0 काट देंगे, ये बन रहा है 6 दूना 12, 1 0, ये तो बन रहा है 60 डिग्री, कितना, 60 डिग्री। फिर आप क्या कर रहे हैं कि कॉमर्स ले रहे हैं, कॉमर्स, आप कॉमर्स में करेंगे क्या कि ये 650 1/20 है, ये कितना है, गुणा 650, तो ये आप यहाँ से काट देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा 3 दूना 6, और ये कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 दूना 4.5 डिग्री, इतना बन रहा है। फिर आप इसी तरीके से देख पा रहे हैं लॉ में, लॉ का निकाल देंगे, तो लॉ में निकालेंगे तो 450, एक का मान 1/20 है, तो 450 का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये 0 से 0 कट गया, और ये 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4.5, 22.5 आ गया। फिर इसी तरीके से 300 का निकालेंगे, 300 का 1/20 गुणा 300, तो जब आप इसको काटेंगे तो ये 15 आएगा, तो यानी यहाँ से 15 डिग्री बन रहा है, ठीक है। फिर आप 3600 का ऐसे निकाल लेंगे, वो किस, सॉरी, ये यहाँ पे इसको टोटल नहीं लिखेंगे हम लोग, इसको यहाँ से टोटल को काट देते हैं, टोटल नहीं है ये, इसको कोई सा एजुकेशन अगर हम दिखाते हैं तो इसको हम लिख देते हैं एसएस, सोशल साइंस, ठीक है। सोशल साइंस में इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस का वो है। फिर हम इसमें देखेंगे एसएस का, सोशल साइंस का, तो हम देख पा रहे हैं कि 3600 है, अगर एक बटा 20, ये कितना है 3600, तो ये इसको काट दीजिए, तो ये कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, ये 180 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सारे वैल्यूज आपके सामने आ चुके हैं। आप चाहेंगे, आप अगर देखना चाहें तो इस चीज को आप बिल्कुल भी आसानी से, अब आपको सारे डिग्रीज मालूम हो गए हैं, आप एक आराम से सर्कल बनाएंगे, आप एक आराम से सर्कल बनाएंगे, और आप इसमें सारे सारे डिग्रीज, जितने भी कोण आपने बनाए हैं, सारे इसमें दिखा सकते हैं। देख रहे हैं किस तरीके से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 कर देते हैं इसमें, ठीक है। लिखते हैं कितना कितना डिग्री बन रहा है, मान लीजिए 50, ठीक है, ये कितना बन रहा है 15, ये कितना बन रहा है 22.5, ये कितना बन रहा है, हम देख रहे हैं कि 32.5, ये कितना बन रहा है देख रहे हैं 50, 50 हो गया, 60 हो गया, 60 लिखिए, और क्या छूट रहा है 180, तो ये 180। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से हम चीजों को बना रहे हैं, जो बेसिकली आप भी बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल इजी वे में। सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, नहीं समझ में आई है तो हम देख रहे हैं कि इसमें जितने भी स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो साइंस में कितने हैं, आर्ट में कितने, कॉमर्स में कितने हैं, वगैरह वगैरह, ये सोशल साइंस है, इसको टोटल मत कैलकुलेट कीजिएगा, वो सोशल साइंस है। तो यहाँ से जब हम सबको गिने हैं तो हमें समझ में आया सबको जोड़ने के बाद कि 7200 जो स्टूडेंट है वो 360 डिग्री का कोण बना रहे हैं टोटल। तो हम देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट कितना बना रहा है, फिर हमने 1000 देखा, 1200 देखा, 650 देखा, 450 देखा, 300 देखा, इस तरीके से हम चीजों को देख पाए, समझ पाए, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं, आगे
ये क्या है कि एक डेटा है कि डेटा नई दिल्ली में एक नए घर के निर्माण की लागत से संबंधित है, कि इसको दर्शाने पाई चार्ट बनाना पड़ेगा। तो यार ये क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखेंगे कि 30, 40, 50, 60, ये 100। तो 100% की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 360 डिग्री। जब भी पाई चार्ट की बात होगी तो उसमें हमेशा 360 डिग्री पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे चीजों को। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 100% का वैल्यू 360 है, यानी कि हम अगर ऐसे बात करें कि 1 डिग्री का मान कितना होगा, सॉरी 1% का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा कि 1% का मान वो 360/100। ठीक है, तो यहाँ से हम देख पा रहे होंगे कि 0 से 0 कट गया, ये 3.6 आया। कितना आया, 3.6। ये इतना हमारा 1% का मान निकल के आ गया है। हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे 30% का, 10% का, 15 और 25% का निकाला जा सकता है बिल्कुल आसानी से। तो हम यहाँ पे 30% का अगर निकालना चाहे, तो जब 1% का हमें पता है कि 3.6 है, 1% का कितना है, 3.6 है। तो हम इस तरीके से देखेंगे कि हमारा 30% का कितना बन रहा है, तो इसमें यानी 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3.6 मल्टीप्लाई बाई 30, तो हमारा निकल के आ रहा है 36 का 3 में तो 108। क्या निकल के आ रहा है, 108। 108 डिग्री का कोण, क्योंकि ये 0 है, दशमलव को हटा देगा तो 36 या 108। आप लोग भी धीरे धीरे कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे, बहुत तेजी तरीके से गुणा करना सीख जाएंगे। अब 10% का मान निकालना है, तो 10% का मान हम लोग निकाल लेंगे, 36 आएगा। आप ऐसे ही 10% का और, तो एक बार और 10% का निकालेंगे तो वो भी 36 ही आएगा। फिर एक बार और आप 15% का निकालेंगे तो 15 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, 3.6 गुणा 15। तो आप देख पा रहे होंगे कि 15 छिका 90 और 15 या 45, 45 में 90 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 54। तो ये निकल गया। फिर आपने देखा कि 25 का निकालना है, तो 25 का कर दीजिए, 3.6 गुणा 25। तो आप 25 का गुणा कर देंगे इसमें कि 25 छक्का 150, हासिल लगा 15 और 25 या 75 और 15 90। तो आपने देख रहे हैं कि 90 का फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप देख रहे हैं 10% का, फिर से तो 10% का आप सीधे सीधे जान रहे हैं कि 36 आ ही रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि चीजों को जब जोड़ेंगे आप, तो ओवरऑल 360 ही निकल के आएगा। कितना, क्योंकि जब चीजों को 360 में डिवाइड करना है तो ये सारी चीजें 360 निकल के आएगी। अगर इसको बनाना पड़े कि सर पाई चार्ट में कैसे, एक बार प्लीज बनाइए, तो फिर से हम वही करेंगे कि एक सर्कल लेंगे, ये हमारा एक सर्कल है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं, 6 पार्ट्स। 1 2 3 4 और ये 6। आप लोग देख सकते हैं कि 6 पार्ट में, 1 2 3 4 5, सॉरी एक 6, तो 6 पार्ट में हमने इसको बांट दिया। और इसमें हम दिखा सकते हैं कि कैसे कैसे परसेंटेज है। तो सबसे कम 10 10 10, तो यानी कि 36 36 36, तो ये हमारे 36% क्या रहे, ये हमारे 36% हो गए। ये भी 36, सॉरी 36 कोण 36 डिग्री, ये तीनों 36 36 के बन गए। ये 25 15 वाला देखते हैं, 15 वाला है 54 डिग्री, 54 बनाते हैं। एक बनता है हमारा 90 डिग्री, 90 बनाते हैं। एक हमारा बन रहा है क्या, 108, तो 108 बना देते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा पाई चार्ट एक बार फिर से बन के तैयार। तो आप लोगों को बेसिकली समझ में आ गया होगा कि पाई चार्ट कैसे बनता है, कैसे हम चीजों को करते हैं। अगर हम कुछ क्वेश्चंस करना चाहें कि कैसे क्वेश्चंस को करते हैं, तो हम बेसिकली देखेंगे कि क्वेश्चंस कह क्या रहा है। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को समझेंगे। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 2020 में डी की जनसंख्या 10,500 थी। 2020 में गांव ए की जनसंख्या कितनी थी, इन 6 गांवों की कुल आबादी 100% है, यानी 100% कुल आबादी है। उसमें बता रहा है कि जो डी की जनसंख्या है वो 10,500 है। तो डी कितना है, हम ये देखें बेसिकली कि 8%, यहीं पे देखने हैं 8%। 8% का जो मान है वो कितना दिया हुआ है, 10,500।
10,500 हमसे कह रहा है ए की, ए का कितना है 12%, यानी 8% का मान इतना है, तो 1% का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1% का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 10,500 बटे 8। ठीक है, अब हम इसमें 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8, फिर क्या आएगा, फिर 2 बचेगा, 8 त्रिक 24, फिर यहाँ 10 हो जाएगा, फिर 8 8 एकम 8 एकम 8, फिर हम देखेंगे कि 2 बचा 8, 8 दूना 16, तो कुछ इस तरीके से होता जाएगा 8 पंजे 40, तो कुछ इस तरीके से चीजें होंगी। फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा 12, फिर 12 से हमें इसमें गुणा करना पड़ेगा। जब 12 से गुणा करेंगे तभी तो हमारा एक्चुअल निकल के आएगा जो मान हमसे पूछ रहा है, यानी कि इतने में हम 12 से गुणा कर देंगे, यही ना। तो इतना तामझाम न करके हम इसमें ये बता रहे हैं कि किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में भी चीजें की जा सकती हैं। आप 1% का मान निकाल के कहीं ना कहीं आप अपने परेशानी को बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि 8% का मान अगर 10,500 है, क्या है 10,500, तो हमें 12% का मान निकालना है। अगर हम इसको 2 से भाग कर दे रहे हैं दोस्त, तो फिर ये 4 बन रहा है, लेकिन अगर हम 4 में 3 से गुणा कर दें तो ये 12 बन रहा है। क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है कैसे कर रहा हूं? चीजें हमें 12% पे लानी है, तो हम 1% का मान हमेशा निकालना जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत बार हम फंस जाते हैं उस चीज में। करने क्या जा रहे हैं, हो क्या जा रहा है, तो हम फंसना नहीं है, कैसे चीजों से निकलना है, ये चीजें बेसिकली सीखनी है। तो हम देख पा रहे हैं कि अब ये 3/2 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, तो सीधे सीधे 2 से इसमें वो कर देंगे तो तुरंत 12% का मान कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि अगर इस तरीके से कुछ खर्च किए गए हैं, तो हमसे पूछ रहा है कि स्वास्थ्य पर किए गए खर्च का कितना कोण बनेगा। तो हमसे सबसे पहले इसको जोड़ना पड़ेगा 360 डिग्री, क्योंकि कोई भी पाई चार्ट 360 डिग्री हमेशा बना रही है। तो हम इसको जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे कैसे, 8 2 10,000, 10 और ये 20 10 30, और ये दोनों मिलके, तो यानी कि 50,000 50,000 का जो मान है वो 360 डिग्री है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे बेसिकली पूछ रहा है 15,000 का, क्योंकि स्वास्थ्य का हेल्थ का पूछ रहा है। तो हेल्थ का तो अगर हम चाहें तो 1 जीरो अगर इसको काट दें तो 5,000 का निकल के आ गया। अगर ये 5,000 का निकल के आ गया है तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, इसमें 5,000 का अगर निकल के आ गया तो हम इसमें सीधे 3 का गुणा कर देंगे तो 15 हो गया, इसमें भी 3 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 108। क्या है 108। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा आंसर जो है वो 108 आने वाला है। चलिए आगे चलते हैं, इसी तरीके से और भी चीजों को देखते हैं कि एक पाई चार्ट एक कॉलेज पार्टी में 60 छात्रों द्वारा पहने गए विभिन्न रंगों के पोशाक को दिखाता है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें कि पोशाक जो सेक्टर जो 40% का प्रतिनिधित्व करता है के लिए डिग्री कोड। तो हम देख रहे हैं कि अगर 60 टोटल छात्र हैं, ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें निकालना किसका है 40% का। हम बेसिकली 100% का क्या समझ रहे हैं, 100% जो है वो हमारा 360 डिग्री है। तो हम कह रहे हैं कि हमारा 40% का, तो हम यह जीरो से अगर जीरो को काट दे रहे हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 से कर दे रहे हैं तो ये 40 हो गया। तो 40% का जो मान है, यहाँ पे 40% का जो मान है वो इसमें कर देंगे 4 से गुणा, तो निकल के आ जाएगा हमारा क्या 4 छके 24, 4 ते 12 2 14, यानी 144 डिग्री, यानी 144 हमारा आंसर होगा। चलिए ठीक है आगे चलते हैं। आगे ये एक क्वेश्चन है जिसको जो कि पाई चार्ट का ही है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्या है क्वेश्चंस। टाइम भी हो चुका है तो इस क्वेश्चंस को हम कल करते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद से हम बार ग्राफ देखेंगे। क्या ये लास्ट क्वेश्चंस होगा, ये लास्ट होगा जो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें 10 तक क्वेश्चंस हैं। ये इतने क्वेश्चंस है जो कि हम कल देखेंगे। आप लोग एक बार अगर चाहें तो इसको करके आ सकते हैं, अगर आप लोग करना चाहें तो इसको करके आ सकते हैं। इसके बाद से हम लोग कल नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे चीजें। ये हमारा क्वेश्चंस है
आप लोग अगर करना चाहें तो सोल्यूशन कर लीजिएगा। कल से कंटिन्यू करेंगे चीज़ों को, इसके बाद से हम लोग बार ग्राफ देखेंगे कैसे होता है, फिर फ्रीक्वेंसी की थोड़ी बहुत सी चीज़ें समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते हुए अपने अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ेंगे जो पीईटी में हमें लाने हैं और मेहनत करने हैं। तो ठीक है गाइस, तब तक के लिए थैंक। तो दोस्त इसके आगे से हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग को सबसे पहले चैनल को, अगर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। और क्लास कैसी लगी जरूर बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में, ताकि इससे हमें भी पता चले कि क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को, क्या हमें इसमें आप लोगों के लिए और करना है, क्या नहीं करना है, कि हम सारी चीज़ें आपकी डाउट को क्लियर कर पाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें। चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।